Hello, happy humans. Welcome to Splashing Dreams, the world of stories by संगीता दास. हाय टिंकू, कैसा है तू? कहीं तू गांव तो नहीं चला गया? ओह ग्रेट, तू अभी भी है. अच्छा सुनना, मुझे ना तेरी हेल्प की जरूरत है, वो भी आज शाम को ही. तुझे तो पता ही है कि मेरा राइटर पैट्रिक के ऊपर क्रश है, तो उसी से रिलेटेड मैं तुझे अभी सारा बताती हूँ. तुम मेरा प्लान अच्छे से समझ गए ना? वाओ ग्रेट, चल मिलते हैं फिर आज शाम को. और सुन, तू देर मत करना, मेरे प्लान में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. टिंकू वेरी गुड, तू एकदम टाइम पे आया है. वैसे तुझे सिक्योरिटी गार्ड्स ने अंदर आते वक्त परेशान तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं. चलो, अब तक तो कोई परेशानी नहीं हुई. वैसे मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल के रखा था कि मेरा एक दोस्त आएगा. अच्छा टिंकू, वो देख सर अभी कार में बैठने ही वाले हैं. ये ऑटो वाले दादा कहाँ गए? रिनी जल्दी बुलाओ. दादा जल्दी आओ. हाँ मैडम, आप फटाफट बैठो, मैं आ गया. ओह माय गॉड, कितना बड़ा बिल्डिंग है. माँ कसम, इसमें तो मेरे पूरे गांव के लोग रह सकते हैं. क्या पैट्रिक का सच में इतना बड़ा परिवार है? अरे तुम भूल गए कि वो मिस्टीरियस राइटर है और उनके बारे में कुछ भी नहीं पता. तभी तो हम यहाँ आए हैं पता करने के लिए. वो भी चुपके चुपके दीवार कूद के. और टिंकू, तुम ना एक्साइटमेंट में भूल ही जाते हो कि हम लोग एक मिशन पे आए हैं. तुम थोड़ा धीरे धीरे बात क्या करो, वरना ये सिक्योरिटी गार्ड्स हमको पकड़ लेंगे. ओके मिस जेम्स बॉन्ड, फॉलो मी. और हाँ, मैंने जो जो सामान कहा था सब लाए हो ना? अरे हाँ मेरी माँ, मैं रस्सी भी लाया हूँ, बांस की सीढ़ी भी लाया हूँ, और वो क्या कहते हैं, बिल्ली का सॉफ्ट सॉफ्ट वाला मास्क भी लाया हूँ. बिल्ली का सॉफ्ट सॉफ्ट वाला मास्क? ये तो मैंने नहीं कहा था. इसका क्या काम? ओहो हो, मिस जेम्स बॉन्ड को देखो, दिमाग क्या कहीं छोड़ के आई हो? मैं जब बांस की सीढ़ी लगाकर खिड़की के अंदर झांकूंगा तो क्या मुझे पकड़े जाना है क्या, और फिर मार खाना है क्या? अरे चुप, धीरे बोल धीरे बोल. हाँ हाँ, मैं अब समझ गई. तू बिल्ली का मास्क पहनेगा ताकि कोई तुझे अचानक से देख ले तो वो तुझे बिल्ली समझे. थैंक गॉड कि तू समझ गई. चल अब. ओ माय गॉड पैट्रिक, मैं तुम्हारे घर 2 साल क्या नहीं आया, तुमने तो एकदम नजारा ही बदल दिया. एकदम लग्जरी होटल की तरह आलीशान बनाया तुमने अपने मकान को. अब इस मकान को घर कब बनाओगे? भाई तुमने चाहा तो ये भी बहुत ही जल्द हो जाएगा. वाओ, दिस इज एन अमेजिंग न्यूज़. आई कांट बिलीव यू आर सेइंग दिस. एंड व्हाट्स द प्लान नाउ? हमारे इस मीटिंग में मेरे मैनेजर संजय को भी होना चाहिए था. भाई मैंने इस बार तो प्लान बहुत कुछ किया है. मैं आज तक कभी भी अपने ही बुक रिलीज फंक्शन में गया ही नहीं, तो इसलिए मैं इस बार कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का सोच रहा हूँ. पैट्रिक, थोड़ा प्लान डिटेल्स में बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है. बाप रे, कितना बड़ा घर है. पता ही नहीं लग पा रहा है कि वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं. हाँ रिनी, ये घर तो अंदर से और भी बड़ा है, लेकिन हम दोनों एक साथ चलेंगे ना तो काम नहीं बनेगा. अलग अलग चलना होगा हम दोनों को. तुम एक काम करो, तुम उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ देखता हूँ. हाँ, ये तो तुमने एकदम ठीक कहा. और अच्छा क्या तुमने मास्क पहन लिया, लेकिन अपने लिए लाए थे तो मेरे लिए भी एक ले ही आते. ओहो, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया. अब चलना, काम जल्दी शुरू करते हैं. हाँ चल. अरे वाह पैट्रिक, फाइनली तुमने इस ड्रामा को खत्म करने का सोच ही लिया. और रेनी को प्रपोज करने का क्या जबरदस्त प्लान बनाया है. भाई हम लोग तेरे साथ हैं, तू बस आगे बढ़. सुनील एकदम ठीक कह रहा है. तुम जैसा कहोगे सब कुछ वैसा ही होगा. हाँ, तुम लोग फिक्र मत करो. इससे पहले कि रीनी किसी और की दुल्हन बन जाए, मैं ये प्लान को एग्जीक्यूट करके ही रहूंगा. ए शाबाश, दिस इज द स्पिरिट. अरे पैट्रिक, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है. ये चंदू काका तब से खाने का सामान क्यों नहीं ला रहे हैं? जरा कॉल तो कर. हाँ अभी करके देखता हूँ. इन भाई साहब का घर इतना बड़ा है कि घर के अंदर से ही फोन करना पड़ रहा है. ओ गॉड, पता नहीं मैं ये कौन से भूल भुलैया में फंस गई. समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से आई, कहाँ पहुँच गई और कहाँ से निकलूं. ओफो, इन लोगों को मैं कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. पता नहीं ये पैट्रिक ने घर बना रखा है कि होटल बना रखा है. इस घर का चक्कर लगाते लगाते और ये मास्क पहनते पहनते मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने उतार दिया. वैसे भी यहाँ तो एक चींटी भी नजर नहीं आ रही है, तो कौन मुझे देखेगा. अरे सुनील बाबा, मुझे मालूम है आप किचन की तरफ ही जा रहे थे ना.
अरे माफ कर दीजिए, खाना लाने में देरी हो रही है, मुझे पता है। अरे ये सुनील भैया का नाम ले रहा है, मतलब वो यहाँ पर पैट्रिक के घर में, लेकिन कर क्या रहा है? मुझे इसको वहाँ जाने से रोकना होगा। वहाँ पर वो सुनील भैया को देखेगा और इधर इसने मुझे देख लिया तो कुछ शक हो जाएगा इसको। भैया आपको क्या पूछना था, मुझसे ही पूछ लीजिए, मैं आ गया हूँ ना। अरे सुनील बाबा, आपको क्या हो गया? आप तो मुझे हमेशा काका बुलाते थे और आज भैया। अरे दादा, जब दुनिया में इतने सारे शब्द हैं तो आप एक ही शब्द क्यों सुनोगे? मैं एक दिन आपको दादा बुलाऊंगा, एक दिन काका बुलाऊंगा, एक दिन भैया बुलाऊंगा। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा आप ये बताइए, ये लोग बैठे कहाँ हैं? मुझे वो कमरा दिखा दोगे? अरे सुनील बाबा, आप अभी कमरे से ही तो आए हो ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो क्या है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, और वैसे भी ये घर इतना बड़ा है कि मैं हमेशा रास्ता भूल जाता हूँ। इसलिए आप मुझे वो कमरा बाहर से ही दिखा देना, और वहाँ से आपके साथ मैं फिर किचन में चलूंगा और वहाँ सब कुछ बता दूंगा। ठीक है सुनील बाबा, आइए। अरे यार, पता नहीं ये चंदू काका भी क्या कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। लगता है अब मुझे किचन में जाना ही पड़ेगा। अभी जाता हूँ। हाँ तू देख के आ, और सुन, मेरे लिए ड्रिंक्स का अरेंजमेंट क्या है ना? अरे सुनील, तू तो उस दिन कह रहा था कि तूने अपने भाई से प्रॉमिस किया कि तू अब से ड्रिंक नहीं करेगा। हाँ प्रॉमिस तो क्या था, लेकिन अब अचानक से थोड़ी छोड़ सकता हूँ। बस आज के लिए। क्या खुशी के मौके पे तू मुझे पीने नहीं देगा? कौन सा खुशी का मौका सुनील? अरे क्या ये खुशी का मौका नहीं है कि तूने डिसीजन लिया है कि तू मनाली में जाके रिनी को प्रपोज करेगा, तेरा बुक पब्लिश होगा, रिनी का बुक तेरे साथ पब्लिश होगा, फिर एक साथ बुक लॉन्च इवेंट होगा। बात तो सही है पैट्रिक, खुशी का मौका तो है। देखा, अब तो रॉबिन भी कह रहा है, अब तो मान जा। अच्छा ठीक है, सिर्फ आज के लिए। मैं अभी आता हूँ किचन से। अरे पैट्रिक, तू गया ही नहीं था क्या, जो 2 मिनट में ही वापस आ गया? अरे यार, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। बड़ी गड़बड़? कैसी गड़बड़? रॉबिन, तुम जब भी मेरे घर में आते हो हमेशा से तुम केयरफुल रहते हो, लेकिन आज गड़बड़ कैसे हो गई तुमसे? मुझसे गड़बड़? लेकिन हुआ क्या, अब तुम बताओगे? बहुत बड़ी गड़बड़ रॉबिन, बहुत ही बड़ी गड़बड़। ये रिनी भी ना सचमुच मेरे लिए कितनी पागल है, तुम्हारा पीछा करते करते वो यहाँ तक पहुंच गई। क्या? हैं? और क्या, अभी अभी मैंने उसको देखा, लेकिन थैंक गॉड उसने मुझे नहीं देखा। ओह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रिनी ऐसा करेगी। लगता है उसने मेरी बात सुन ली होगी। तो अब क्या करना है? तुम एक काम करो रॉबिन, फोन में बात करने का बहाना करके तुम उस तरफ जाओ। तुम उसके बॉस हो, जैसे ही वो तुम्हारा आवाज सुनेगी हो सकता है वो घर से बाहर चले जाने की कोशिश करे। और इनकेस ऐसा नहीं होता है, तुम रिनी को डायरेक्ट कॉल करके पूछना कि वो कहाँ है, और कुछ काम दे देना। अभी तो 7 भी नहीं बचे, उस हिसाब से तो उसे ऑफिस में ही होना चाहिए अभी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। और तुम उसको बिल्कुल ये जानने मत देना कि हमको ये बात पता चल चुका है। तब तक मैं किचन में जाके देखता हूँ चंदू काका आखिर कर क्या रहे हैं। ओके। थैंक गॉड हम लोग जहाँ से आए थे मैं उसी जगह में वापस पहुँच गई, वरना पता नहीं आज मेरा क्या होता इस घर के अंदर। लेकिन ये पता नहीं टिंकू कहाँ रह गया, उसको वो लोग मिले कि नहीं, मुझे उसे कॉल करना होगा। अरे बाप रे, ये तो सर का फोन है, अब मैं क्या करूँ? चलो उठा लेती हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रिनी। सर, डू आई नीड टू कम टू योर कैबिन? Actually, I have already left office for an important work. That's why I forgot to tell you that I have considered your work for publishing. Oh my god sir, I am so happy. So after some time, I'm coming back to office and we have some important thing to do, okay? Okay sir, but there's one issue. I hope you won't be angry with me. And what is that, Rini? Actually sir, I was not feeling well, that's why I'm here at a medicine store. So it may take some time to reach there. Okay, that's not an issue, but reach quickly. Yes sir, sure. Bye. ओफो, इस सर को भी अभी ऑफिस वापस जाना था, और इधर टिंकू का भी कहीं आता पता ही नहीं है। खैर मुझे तो ऑफिस जाना ही होगा। एक काम करती हूँ, नहीं तो मैं बाद में टिंकू को कॉल कर दूंगी या फिर मैसेज कर दूंगी। पैट्रिक के बारे में जो भी कुछ उसको पता चलेगा वो मुझे बता देगा, और पिक्चर भी खींच के मुझे दे देगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपको कैसी लगी ये कहानी?
जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, इस कहानी को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस कहानी पर लाइक करके, इस पर कमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे नए कहानियों के बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।